हरे कृष्णा। इस परम पवित्र चैत्र नवरात्रि का पालन करते हुए आज हम पहुंच चुके हैं चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन पर। बस 2 ही दिन में नवरात्रि का ये पावन पर्व समाप्त होने वाला है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा आराधना करने का प्रावधान बताया गया है। देवी महागौरी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर, पवित्र और माता के स्वरूप में विराजमान है। उनका वर्ण गौर है और इसीलिए उन्हें गौरी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन ऐसी परम पावन, पवित्र, मंगलमय, तेजोमय और अत्यंत सुंदर, सात्विक महागौरी माता की पूजा आराधना करके मनुष्य अपने जन्म जन्मों के बंधनों को मुक्त कर सकता है। सभी पापों से मुक्त होकर भगवान की शरण में सर्वोच्च गति प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आज चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन हम माता महागौरी की कथा का श्रवण करते हैं। कथा श्रवण के पश्चात अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि देवी पार्वती ने शुंभ तथा निशुंभ नामक दैत्यों का वध करने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया था जिसमें उनका रंग अंधकार जैसा काला हो गया था। इस भयंकर रूप में उनका नाम काल रात्रि पड़ा और उन्होंने शुंभ निशुंभ को उनकी विशाल सेना सहित परास्त कर दिया था। देवताओं को पुनः स्वर्ग लौटा दिया था। जब देवी काल रात्रि अपने कार्य को पूर्ण करके अपने पति भगवान शिव के पास कैलाश लौटी तो उनकी काली त्वचा देखकर भगवान शिव ने उपहास में उन्हें काली कहकर संबोधित किया। और तब देवी काल रात्रि ने ये विचार किया कि उन्होंने ये रूप केवल दानवों को मारने के लिए लिया था, अतः अब उन्हें इस रूप को त्याग कर पुनः अपने सुंदर स्वरूप में वापस आना चाहिए। उन्होंने अपनी इस त्वचा को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किया लेकिन वे निष्फल रही। इसलिए आखिर उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे जिससे वे उन्हें कोई उपाय बता सके। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को सुझाव दिया कि उन्हें मानसरोवर झील में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी पूर्व त्वचा कांति वापस लौट आएगी। देवी ने ऐसा ही किया और उन्हें अपनी पूर्व श्वेत वर्ण त्वचा वापस मिल गई। इसलिए अब उनका एक नाम पड़ा देवी कौशिकी। एक बार देवी कौशिकी ने एक दिव्य नदी में स्नान किया जिसके कारण उनकी त्वचा और अधिक तेजस्वी हो गई और इसलिए अब उनका नाम पड़ा महागौरी। देवी महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी उपमा चंद्र, शंख एवं कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की बताई गई है और वे एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण करती है। वे सफेद बैल की सवारी करती है। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कार्य से निवृत्त होकर एक शुद्ध आसन पर देवी महागौरी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करना चाहिए। उनकी प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाकर सफेद वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। देवी महागौरी को प्रिय पुष्प है रात की रानी। साथ ही साथ उन्हें काले चने का भोग भी अर्पित करना चाहिए। उन्हें नारियल, मिष्ठान, पंच मेवा और फल भी अर्पित कर सकते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। माता का वर्ण सुंदर गौर श्वेत रूप है। उनके श्वेत रंग की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फल के साथ की जाती है। माता की आयु 8 वर्ष की बताई गई है, यानी कि अष्टवर्षा भवेत गौरी। जो 8 वर्ष की हैं वो गौरी हैं। माता के समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और उनका वाहन वृषभ है। माता ने अपने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। नारद पंचरात्र में बताए गए अनुसार माता ने इस प्रकार प्रतिज्ञा ली थी, व्रिये हम वरदम शंभुम न अन्यम देवम महेश्वरात्, यानी कि भगवान महेश्वर शंभु के अलावा उनका कोई और देवता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी उन्होंने भगवान शिव का वरण करने के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। माता महागौरी की शक्ति अमोघ है और वे तुरंत फलदायिनी है। माता की उपासना करने से भक्तों के सभी कल्मश धुल जाते हैं। उनके सभी पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं और भविष्य में
किसी भी प्रकार के पाप, संताप, दैन्य, दुख उनके पास नहीं आते। इससे साधक पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बन जाता है। पुराणों में माता महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। वे मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरण ग्रहण करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी का दिन सबसे विशेष माना गया है। इस दिन कन्या पूजन तथा बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसाद खिलाने का भी विशेष विधान है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं का चयन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इन कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, जो कि देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों को दर्शाती है। इन 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है, जो कि बटुक भैरव का रूप माना जाता है। महादेव देवी के सभी शक्तिपीठों की सुरक्षा के लिए एक एक भैरव को नियुक्त करते हैं, इसलिए इस बालक का पूजा में होना आवश्यक है। आप अपनी स्थानिक परंपरा के अनुसार इस प्रकार कन्या पूजन कर सकते हैं। उनका पूजन करने के बाद उन्हें भोजन प्रसाद खिलाए और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित प्रसाद खिला सके तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा। इससे देवी अधिक प्रसन्न होगी। तत्पश्चात उन्हें कुछ भेंट या उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भी अवश्य प्रदान करें। बनारस के पंचगंगा घाट पर देवी महागौरी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर नवरात्रि के 8वें दिन लाल चुनरी तथा फूल अर्पण करने का विशेष विधान है। स्थानिक लोगों का कहना है कि चैत्र नवरात्रि में अष्टमी के दिन माता के दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन देवी माँ गौरी की विशेष पौराणिक कथा और उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको हमारी ये नवरात्रि कथा श्रृंखला पसंद आई है और इस कार्य के लिए अगर आप हमारी सराहना करना चाहते हैं और सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले वीडियोस को और अच्छे से बना पाएं और आपकी सेवा में उसे प्रस्तुत कर पाएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से निकलकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाए और अपने परम धाम परम भगवान श्री कृष्ण के घर वापस जा पाए। हरे कृष्ण।